सो हेलो एवरीवन, टुडे हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे बेसिक इक्वेशन जो अकाउंटिंग की बेटा वो हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू योर एसेट दैट मस्ट बी इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। या फिर आप यहाँ से अगर कैपिटल निकालना चाहते हो तो कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट वी कैन से एसेट माइनस लाइबिलिटी। या फिर आप यहाँ से लाइबिलिटी निकालना चाहते हो, दैट इज अगेन इक्वल टू वी कैन से एसेट माइनस कैपिटल। ये तीन इक्वेशन हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन जहाँ भी आपको यूज़ करें, सबसे पहले इनको आप यूज़ कीजिएगा। अब बेटा हमारे पास जो इक्वेशंस हैं उसके बाद एमसीक्यू क्यों आएंगे। इक्वेशन की दो साइड्स होती हैं, हमेशा दो साइड्स हैं। तो दो साइड्स इसकी हमेशा जो है वो हर ट्रांजेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, एक एसेट साइड, दूसरी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड। तो पहला अकाउंटिंग इक्वेशन प्रेजेंट कौन सी भाई करी हमारे पास, देखो अभी कहा मैंने कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये भाई बेसिक इक्वेशन किसकी अकाउंटेंसी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 बेटा हमारे पास यहाँ पे कहता है कि इफ़ एसेट्स आर 1,20,000, अगर एसेट हमारे पास 1,20,000 हैं और लाइबिलिटीज़ आर 45,000, तो व्हाट शुड बी कैपिटल। सो इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट कैपिटल, सो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। सो एसेट आपके पास कितना बेटा, 1,20,000, और बेटा लाइबिलिटी कितना आपका, लाइबिलिटी है 45,000। ठीक है, अगर 1,20 में 45,000 निकालें तो बेटा हमारे पास कितना बचेगा हमारे पास, तो ये बचेगा हमारे पास बेटा आपका 75,000 बचेगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 75,000। डन बेटा यहाँ पे। तो ये होगा भाई आपका इक्वेशन यूज करके, आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर ओनर इंट्रोड्यूस करता है कैश 50,000 इनटू बिजनेस, तो क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं। पहली बात, अगर देखो ओनर ने कैश लिया है, तो कैश अगर लिया है तो भाई सबसे पहले उसमें क्या होगा, कैश एक एसेट है। सो कैश इज बाय द वे एसेट। अब एसेट इंक्रीज होगा, नंबर 1 पॉइंट। और अगर ओनर ने कैश लिया तो भाई हमारे पास कैपिटल भी इंक्रीज होगी। दोनों के इंक्रीज होगा हमारे पास वो है क्या भाई, 50,000 हमारे पास। तो इक्वेशन की बात करें, देखो हमने पढ़ा कि एसेट इज इक्वल टू व्हाट वी कैन से कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये साइड भी हमारे पास आपकी 50,000 होगी, और अभी तो लाइबिलिटी हमारे पास कुछ है ही नहीं है, कैपिटल ही हमारे पास, ये भी होगी 50,000। ठीक है, 50,000 होगी, और दोनों केस में हमारे पास इक्वेशन है वो बैलेंस होगी हमारे पास। तो वन साइड इज इक्वल टू अदर साइड, और देखो हर ट्रांजेक्शन में दो साइड से हमारे पास ट्रांजेक्शन आती है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, हमारे पास कहता है परचेज गुड फॉर कैश 10,000। अब आपने गुड्स को परचेज किया है 10,000, उसमें उस केस में क्या रहेगा भाई हमारे पास, इस केस में हमारे पास होगा क्या। तो देखो अभी पहली बात है, आपने गुड्स को परचेज किया है तो क्या इसमें कुछ चेंज आएगा, नहीं आएगा। देखो अब यहाँ पे एसेट इंक्रीज होगा, एसेट डिक्रीज होगा, नो चेंज। तो बेटा ओवरऑल हमारे पास नो चेंज होगी। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपने यहाँ पे कैश एसेट है और कैश दिया आपने, वो वहाँ से गुड्स आए हैं, तो गुड्स भी एक आपका एसेट है। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगी आपकी। परचेज फर्नीचर 20,000 ऑन क्रेडिट। हाँ, अब हमने परचेज़ किया है, फर्नीचर को परचेज़ किया है, क्रेडिट पे परचेज़ किया, तो इसमें क्या होगा। तो पहली बात बेटा, आपने यहाँ पे फर्नीचर इज़ एसेट ऑफ बिजनेस, एसेट आपका बढ़ गया बेटा। ठीक है, और क्रेडिट आपकी लाइबिलिटी बेटा, क्रेडिट आपकी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी भी बढ़ गई हमारे पास, दोनों चीज़ें बढ़ रही है हमारे पास। तो एसेट बढ़ और आपकी लाइबिलिटी बढ़ी, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, उसके बाद भाई पेड क्रेडिटर्स 8,000 इन कैश। अब क्रेडिटर जो हमारे पास, उनको हमने पैसे दे दिए, तो जब क्रेडिटर को पेड किया तो मतलब आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, और उसी तरह से आपका ये कहें तो एसेट भी आपका, क्योंकि आप कैश दे रहे हो, कैश इज़ एसेट, कैश इज़ एसेट, एसेट भी डिक्रीज करेगा हमारे पास। तो क्या होगा भाई, ऑप्शन ए ऑप्शन आएगा, एसेट एंड लाइबिलिटी बोथ आर डिक्रीजिंग। तो नेक्स्ट हमारे पास गुड्स सोल्ड फॉर कैश एट कॉस्ट, इफेक्ट क्या कर रहा है भाई यहाँ पे। तो क्या ये इफेक्ट कर रहा है, तो भाई देखो गुड्स सोल्ड एट कॉस्ट, ये भी किसी इक्वेशन को इफेक्ट नहीं करता, नो चेंज इन अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आता है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एट प्रॉफिट। गुड्स सोल्ड ऑन
क्रेडिट एट प्रॉफिट, देखो भाई अगर गुड्स सोल्ड किया तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में जो पैसा आएगा उसको हम कैपिटल बढ़ा सकते हैं अपनी, और एसेट भी हमारे पास बढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास आपका रेंट पेड 3000। अब रेंट हमने पे किया, रेंट हमारे पास एक एक्सपेंस है, रेंट पास पे एक्सपेंस है, एक्सपेंस से हमारे पास बेटा हमेशा होता है क्या, एक्सपेंस से हमेशा कैपिटल डिक्रीज होती है। ठीक है, अब रेंट पेड है हमारे पास तो ये भी याद रखना, तो इस केस में कैश भी हमने दे दिया है, कैश भी दे दिया है, कैश भी डिक्रीज हो गया है। तो अगर कैश डिक्रीज है तो कैप एसेट डिक्रीज है हमारे पास, और हमने एक एक्सपेंस भी दिया हुआ तो कैपिटल भी डिक्रीज हमारे पास होगी। तो इसमें ऑप्शन ये आएगा हमारे पास। नेक्स्ट बेटा हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कॉजेज क्या करता है। देखो डेप्रिसिएशन से मशीनरी में क्या क्या होता है। देखो मशीन एक एसेट है, और कौन सा एसेट है, फिक्स्ड एसेट है। अब इसका डेप्रिसिएशन हो रहा है तो भाई मतलब इसकी वैल्यू कम होगी, तो एसेट भी कभी कम होगा, तो इसमें दोनों चीज़ें कम होंगी, एसेट भी और कैपिटल भी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, अच्छा कैपिटल पे इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे हम, तो इट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये भी याद रखना। आउटस्टैंडिंग वेजेस विल, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस से क्या होता है भाई, ठीक है क्या होता है, तो पहले तो आउटस्टैंडिंग वेज हो क्या होती है भाई कि अगर वेज हमारे पास ड्यू है बट अभी पेड नहीं हुई है तो लाइबिलिटी, तो ये इंक्रीज करेगा लाइबिलिटी हमारे पास। इफ कैपिटल इज 70,000, लाइबिलिटीज आर 30, एसेट्स आर, तो बेटा एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, सो वी कैन से वन इज 70,000, अदर इज 30,000, सो एड ऑन करें दोनों को बेटा तो दिस बिकम 1 लाख, दिस बिकम 1 लाख। ठीक है, ड्राइंग फ्रॉम ओनर, तो ड्राइंग्स बेसिकली क्या होता है, जो ओनर अपनी पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल रहा है, कैश निकाल रहा है, कुछ भी एसेट निकाल, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स हमारे पास। तो ड्राइंग की उन्होंने कितनी 5,000, इससे क्या होगा बेटा, इससे तो पहले भी हमारे पास कैपिटल जो है वो भी डिक्रीज होगी, एसेट भी डिक्रीज होगा हमारे पास। ठीक है, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, अब बैंक से लोन लिया बेटा, लोन, तो अब बैंक से लोन लिया तो भाई पहले तो हमारे पास कैश आ गया, कैश इंक्रीज हो गया, और लोन एक लाइबिलिटी है, ये भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, दोनों चीज़ इंक्रीज करेंगी, तो कैश इज एसेट, एसेट भी इंक्रीज करेगा और लाइबिलिटी इंक्रीज करेगी, तो ऑप्शन बी। प्रीपेड इंश्योरेंस अपीयर्स एज, अब अगर आपने एक इंश्योरेंस प्रीपेड दिया हुआ है तो उसको क्या मानते हैं आप, उसको आप एसेट मानते हो, क्योंकि फ्यूचर बेनिफिट है, एसेट ही होगा। विच ट्रांजिशन अफेक्ट एसेट, कौन सी ट्रांजिशन एसेट को अफेक्ट कर रही है, तो क्रेडिट परचेज, लोन टेकन, पेड एक्सपेंसेस, कैश परचेज फॉर फ्यूचर, सो कैश परचेज फॉर फ्यूचर। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट रिजल्टिंग, हाँ जी, अगर आपने एक सेल पे लॉस हुआ तो एसेट को क्या हो सकता है, एसेट की कैपिटल डिक्रीज हो सकती है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इज बेसिकली लाइबिलिटी। उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन विल ऑलवेज क्या शो करता है, बैलेंस शो करता है, प्रॉफिट शो करता है, लॉस शो कर सकता है, या फिर चेंज डेली शो कर सकता है। तो भाई ये देखो भाई ये एक चीज़ है सिंपल कि इट ऑलवेज शोज बैलेंस ना, ऑलवेज बैलेंसेस बाय रूल, तो इक्विटी इक्वेशन बैलेंस ही है भाई। ये हमने बताया कि बिल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू वी कैन से सी प्लस एल, तो एक ये साइड है, ये दूसरी साइड है, दोनों को हम क्या कह रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो दैट्स ऑल फॉर इक्वेशंस फॉर टुडे। तो आज हमने 20 MCQ किए भाई अकाउंटिंग इक्वेशंस के, हाई होप इसमें कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।